हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन जैविक अपघटन वाले प्रदूषक हैं? हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए सीवेज या वाहित मल, विकल्प बी पॉलीथीन, विकल्प सी प्लास्टिक, विकल्प डी डीडीटी। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है जैविक अपघटन वाले प्रदूषक कौन हैं? आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। जैविक अपघटन, जैविक अपघटन, जैविक अपघटक या हम इसे कह सकते हैं जैविक अपघटन। जैविक अपघटन वह प्रक्रिया होती है जहां पर सूक्ष्म जीवों की सूक्ष्म जितने भी हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं उन जीवों की क्रिया द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा यानी कि किसी भी पदार्थ पर सूक्ष्म जीवों द्वारा पदार्थों का अपघटन करवाना ही जैविक अपघटन कहलाता है। इसे हम जैविक विधि जैविक विधि अपघटन क्रिया भी कहते हैं। जैविक प्रक्रिया द्वारा ही पदार्थों का अपघटन क्या कहलाता है? जैविक अपघटन कहलाता है। जैसे कि जैविक अपघटन में हमारा हो गया कचरा। कचरे में भी हम जैसे कचरे में क्या होते हैं? जैविक अपशिष्ट। जैसे हमारा हो गया फल व सब्जियों के छिलके। इन छिलकों को क्या कर सकते हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका अपघटन कर सकते हैं। हमारा हो गया वाहित मल। इसे भी हम सूक्ष्म जीव की क्रिया द्वारा अपघटित कर सकते हैं। और इन सभी के क्या करेंगे? इन सभी में जो भी हमारा अपशिष्ट पदार्थ होता है जैविक, उन सभी में सूक्ष्म जीवों की क्रिया कराते हैं और सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? इन अपशिष्ट में उपस्थित जो भी पदार्थ होते हैं उनका सूक्ष्म मात्रा में अपघटन कर देते हैं। इसे ही हम जैविक अपघटन कहते हैं। हमारे दिए गए जो विकल्प हैं, विकल्प ए सीवेज यानी कि वाहित मल, इसका हम जैविक अपघटन कर सकते हैं। विकल्प बी पॉलीथीन, इसका हम अपघटन नहीं कर सकते। इसका अपघटन कहाँ होता है? कारखानों में। प्लास्टिक है, प्लास्टिक का भी अपघटन कारखानों में होता है। यानी कि यह जो पॉलीथीन, प्लास्टिक और डीडीटी हैं, यह और डीडीटी हम सभी जानते हैं ये हमारा कीटनाशक होता है। ये जो तीनों विकल्प हैं हमारे, यह हैं हमारे अजैव अपघटनीय पदार्थ। और हमारा जो सीवेज है वह है हमारा जैविक अपघटनीय पदार्थ। अतः हमारा विकल्प है सही विकल्प है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।